Radhe Radhe. I'm Nikita. I'm your teacher of political science. In this class, we are studying about the administrative theory. Let's see the study of principles and practices that guide efficient and effective administration in organization and government. मतलब वो सिद्धांत और वो प्रैक्टिसेस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट में को गाइड करती है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वर्क करने के लिए, ठीक है। और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ये गोल ओरिएंटेड होती है, इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इक्वालिटी होती है, डिसिप्लिन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, इफिशिएंसी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना अलग अलग थ्योरीज भी दी गई है। जैसे अगर हम अपने एंशिएंट इंडिया में देखें तो कौटिल्य ने भी दिया है, उसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही है। उसमें सप्तांग सिद्धांत आता है जिसमें किसी भी स्टेट को कैसे गवर्न करना है उसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग पद बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में चाइना के एक सिंटूस करके एक फिलासफर है, उन्होंने भी द आर्ट ऑफ वार में बताया है कि कैसे एक स्टेट को गवर्न करना है। फिर उसके बाद में हमारे वेस्टर्न फिलासफर्स आते हैं, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी आती है हेनरी फ्योल, फिर ये क्लासिकल थ्योरी आती है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आती है, सिस्टम थ्योरी आती है, बिहेवियरल थ्योरी आती है एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आती है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की, कि ये हमारा प्रमोट करता है इफ़िशियंसी को और प्रोडक्टिविटी को और इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया इज वे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट अ ह्यूज पॉपुलेशन, सो हेयर वी नीड टू मैक्सिमाइज आवर आउटपुट थ्रू द लिमिटेड रिसोर्सेज। सो मेक श्योर ये हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा और हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, improve coordination and communication, encourage discipline and stability, ठीक है। और इसके बाद में अब हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी।